हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन राज विद्या क्लास। तो आप सभी मंजरी का बहुत बहुत स्वागत है राज विद्या के क्लास में। शिल प्रभुपाद की ये स्मॉल बुक है और ये बहुत ही सुंदर बुक है। इसमें श्रीमद् भगवत गीता का 4th और 9th चैप्टर को एक्सप्लेन किया है शिल प्रभुपाद ने। जैसे कि हमें पता चलता है कि विद्याओं में किंग ऑफ नॉलेज क्या है ना। हमें कौन सा नॉलेज देना चाहिए और उन नॉलेज में किंग ऑफ नॉलेज क्या है, और किंग ऑफ नॉलेज वो क्यों है, उसकी क्वालिटीज क्या है, कैसे लिया जाता है, ये सारा डिटेल दिया गया है। और उसके कुछ मुख्य सिद्धांतों को भी शिल प्रभुपाद ने हमें बताया। तो इससे इसको जानने से हमें पता चलता है कि हमें ये जो नॉलेज है ये देना कितना जरूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं पेज नंबर 126 लास्ट पैराग्राफ। इससे पहले प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नाम्ने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले पूनम पढ़ोगे, आप पढ़ना शुरू करोगे? जी माता जी। कृष्ण भावनामृत का पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि उन महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चला जाए जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त की है। यदि कोई महान आचार्यों, ऋषियों, भक्तों तथा प्रबुद्ध राजाओं द्वारा प्रस्तुत आदर्शों के अनुसार कार्य करे, जिन्होंने अपने जीवन में कर्म योग का पालन किया है, तो वह भी युद्ध मुक्त हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध कर्म में संलग्न होने से उत्पन्न बंधन में फंस जाने के कारण अर्जुन अत्यंत भयभीत थे। अतः कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया कि यदि वे भगवान के निमित्त लड़ते हैं तो बंधन की कोई संभावना नहीं है। किम कर्मेति कवो अप्यत्र मोहिता तते कर्म परवेक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए अब उस कर्म तत्व का वर्णन करूंगा जिसे जानकर तुम संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाओगे। भगवत गीता 4.16। वास्तव में लोग इस बात से भ्रमित हो जाते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। यहाँ पर कृष्ण इंगित करते हैं कि बड़े बड़े विद्वान कब तक कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। यह जानना आवश्यक है कि कौन से कार्य सही है और कौन से नहीं, कौन से प्रमाणिक है और कौन से नहीं, कौन से वर्जित है और कौन से नहीं। यदि हम कर्म के सिद्धांत को समझ ले तो हम भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अतः यह जानना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किया जाए जिससे इस भौतिक शरीर को जब हम छोड़े तो हमें दूसरा शरीर ग्रहण न करना पड़े और हम आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने के लिए मुक्त रहे। श्री कृष्ण ने समुचित कर्म के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में किया है। मत कर्म कृण्मत परमो न भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव।
हे अर्जुन, जो मनुष्य पूर्वकृत कर्मों के संदूषण और मानसिक तर्क वितर्क से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में सेवा में तल्लीन रहता है तथा प्राणी मात्र का मित्र है, वह निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होता है। भगवत गीता 11.55। भगवत गीता के सार को समझने के लिए ही एक श्लोक पर्याप्त है। मनुष्य को मेरे कर्म में लगा रहना चाहिए। और यह कर्म क्या है? भगवत गीता 18.66 के अंतिम उपदेश में बताया गया है, जिसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ। अर्जुन के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि हम वही कर्म करें जिसकी स्वीकृति कृष्ण द्वारा की गई हो। मानव जीवन का यही उद्देश्य है, किंतु हम इसे नहीं जानते। अज्ञानवश हम उन कर्मों में लगे रहते हैं जो देहात्म बुद्धि अथवा भौतिकवादी से संबंधित होते हैं। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन युद्ध करे, और यद्यपि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने युद्ध किया क्योंकि कृष्ण की यही इच्छा थी। हमें इस उदाहरण का अनुसरण करना सीखना चाहिए। अर्जुन क्या करे, उसे यह बताने के लिए निस्संदेह श्री कृष्ण उपस्थित थे, किंतु हमें बताने के लिए कौन है? श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को अमुक विधि से कर्म करने का निर्देश दे रहे थे, किंतु मात्र इसलिए कि कृष्ण हमारे सम्मुख स्वयं उपस्थित नहीं है, हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे लिए कोई निर्देश नहीं है। निसंदेह हमारे लिए निर्देश है। भगवत गीता के अंतिम अध्याय में करने योग्य कर्म का उल्लेख है। यह इदं परमं गुह्यं भक्ते स्वाभिधाति भक्ति नयि परां कृत्वा मामे विश्चित संशय न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतं भाविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भूरि। जो इस परम रहस्य को भक्तों को समझाएगा, इसके लिए भक्ति में सेवा की प्राप्ति निश्चित है, और अंत में वह मेरे पास लौट आएगा। उससे अधिक भी मेरा सेवक न तो संसार में कोई और है और न कभी होगा। एक मिनट, हरे कृष्णा, यहाँ तक हम पढ़ते हैं, फिर इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेरी वॉइस ठीक आ रही है? हरे कृष्णा, यस माता। 126 जो है वो पेज नंबर पढ़ गए। तो श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत का पालन करने के लिए आवश्यक है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें जो महाजन ये कथा न पढ़ना, जो महान आचार्य हैं, उन्होंने जो हमें पाठ शो किया है, उन्होंने जो बातें हमें बताई हैं, उन्हीं का पालन करना। तो जितने भी हमारे महान ऋषि हैं, तो ऑथराइज्ड प्रमाणिक ऋषि गण हैं, भक्त हैं, उनके अनुसार ही हमें कर्म करना चाहिए। तो भगवान ने भगवद गीता में बताया है 4.16 में कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, कि मतलब किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या सही है। यहाँ पे भगवान बताते भी हैं भगवद गीता में कि बुद्धिमान से बुद्धिमान कोई व्यक्ति होगा, वो भी भ्रमित हो जाए। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद हमें भगवान के उन आदेशों को हमें बता रहे हैं जो कि पालन करने से हमें लाभ प्राप्त हो, या भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वो पालन करें। तो श्री प्रभुपाद प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा, तो वो जो नॉलेज है उनके पास, वो शब्द प्रमाण के माध्यम से। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने जो साक्षात श्री कृष्ण है, उन्होंने सिर से धर्म को स्टैब्लिश किया। तो प्रभुपाद ने इस धर्म को पूरे विश्व में प्रसारित किया। तो इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए कि भगवान कर्म के बारे में या हमसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, क्योंकि ऐसे जो बहुत सी बातें होंगी जो कि हम सुनते हैं, करते हैं, धार्मिक क्रियाएं हम देखते हैं, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें अपने आचार्यों से, प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से समझना, ठीक है।
मेरी बात समझ में आ रही है सबको? जी माता जी। जी माता जी। Okay. So, Yamuna, you all there? Yes, okay. You can add. तो वास्तव में लोग भ्रमित हैं और बड़े बड़े मुनि भी जो है वो भ्रमित हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि शिव कृपा बताते हैं कि भगवत गीता में 11.55 कोई बता सकता है 11वें अध्याय का नाम क्या है भगवत गीता के? एनीबडी? थोड़ा ये ध्यान। हाँ, तो ये बता सकता है भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18। 18। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो 11 चैप्टर में क्या क्या बताया गया होगा, कुछ आइडिया? भगवान के विराट रूप ऐश्वर्य का वर्णन किया। यस, वेरी नाइस। भगवान के विराट रूप का वर्णन किया, विश्व रूप का वर्णन किया गया है ना भगवान का 11 चैप्टर। तो जब विश्व रूप का भगवान वर्णन कर लेते हैं तो लास्ट श्लोक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 11.55। आप लोग जरूर पढ़िएगा इस श्लोक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि कर्मों के संदूषण और मानसिक स्तर से तुम मुक्त हो जाओ। इतने सारे तर्क बताए जाते हैं, ये करो, ये मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो। भगवान कहते हैं ना, तुम जितना कुछ सुने हो और जितनी चीजें लोग बता रहे सब छोड़ और क्या करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या है कि मेरी शुद्ध भक्ति की सेवा में रहो, है ना? क्यों? क्योंकि भगवान कहते कि मैं ही सभी का फ्रेंड हूँ और मुझे ही प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य। दो बातें देखिए भगवान कह रहे हैं। गौरी ध्यान से सुन रहे हो? जी माता जी। भगवान क्या कह रहे हैं? I am your real well-wisher, real friend, और मुझको ही प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य। तो बाकी लोग जो भी बोल रहे हैं छोड़ दो, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग चीजें बोली जाती हैं। आस्था, गेटिंग द पॉइंट? Yes, Mother. Only 2 points we have to concentrate. Number 1, Krishna is our well-wisher. Punam, got the point? जी माता जी। Who is our well-wisher? हमारा परम मित्र कौन है? कृष्ण। हम इतने लोगों को अपना फ्रेंड बनाते हैं, अनेक लोगों के ऊपर हम आश्रित रहते हैं, हम सोचते हैं कि वो हमारा फ्रेंड है, राइट यमुना? हम सोचते हैं ये हमारी मदद करेगा, वो मदद करेगा, लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं सभी बातों का निचोड़। तो आप लोग होमवर्क रखिए, 11.55 जब समय मिलेगा जरूर पढ़िएगा इस श्लोक, बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसमें भगवान ने बताया है कि सब कुछ छोड़ दो, मेरी शुद्ध भक्ति में लग जाओ और मुझे प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य। तो ये भगवद गीता का सार। इसलिए भगवान ने क्या कहा? मत करो, मेरे लिए कर्म करो। अभी तुम बहुत दुनिया के लिए कर्म कर सकते हो, तो भगवान के लिए कर्म करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, अपराधों से बचते हुए, 10 नाम अपराध से बचते हुए हमें इस हरि नाम को करना है और शुद्ध वैष्णव भक्तों के बीच में बैठ के इन हरि नाम का जप करना है। तो कहते हैं कॉन्ग्रेगेशनल चैंटिंग। तो इसलिए ये भगवान ने कहा है और यही बात को और इलैबोरेट वे में भगवान ने 18.66 में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुमने जीवन में जितने पाप सोचे भी नहीं होंगे, तुम मेरी शरण ग्रहण करो, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। तुम अलग से पश्चाताप, अलग से कुछ करने की कोशिश मत करो। तुमने जो भी पापपूर्ण जीवन बिताए हैं या बिता रहे हो या बिताओगे, उन सबको मैं पापों को नष्ट कर दूंगा।
तुम सिर्फ एक काम करो, मेरी शरण ग्रहण करो और मेरी भक्ति करो। तो अर्जुन के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए। श्री प्रभुपाद की ये आशा है। श्री प्रभुपाद हमें एक तरह से बोल रहे, आदेश दे कि हमें अर्जुन से सीखना चाहिए उदाहरण से कि हमें किस तरह भगवान कृष्ण के वचनों का, उपदेशों का पालन करना चाहिए। तो कृष्ण जो है वो चाहते थे कि अर्जुन युद्ध करे, अर्जुन आलसी ना बने, अर्जुन अपने कर्तव्य से भागे नहीं। भक्त कभी भी अपने कर्तव्य से भागता नहीं, हमेशा अपना कर्तव्य करता है, लेकिन भगवान के ऊपर आश्रित होकर। तो जो कर्तव्य पालन में कमी रह जाती वो ठाकुर जी पूरा कर देते, लेकिन बाकी लोग अपने बल पर कर्म करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं और अपने आप को कर्ता मानते हैं, इसलिए बहुत सी त्रुटियां रहती है, मृत्यु के बाद बंधन में। ठीक है, लेकिन जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भगवान पे आश्रित करते हैं, उसके लिए जब स्ट्रगल करते हैं, तो दूसरे योनि के गर्भ में जाने का स्ट्रगल हमें नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है हमारी माला ठीक न हो रही हो सकता है हम कोई नियम पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं। तो ये जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम माँ के गर्भ में, दूसरे माँ के गर्भ में जाके स्ट्रगल नहीं करेंगे। तो प्लीज इन सब बातों को समझने की कोशिश करें। तो इतने सभी ज्ञान में सिर्फ यही एक सार है श्री प्रभुपाद हमें प्रेजेंट करें। तो हमारे आचार्य जानते हैं कि व्हाट इज द मेन पॉइंट। तो अर्जुन जो है वो बताता है कि बताने के लिए, जैसे अब हम ये सोच सकते हैं कि अर्जुन जब युद्ध कर रहा था तो भगवान के सामने खड़े थे, उसको सब कुछ बता रहे थे, तो हमें कौन बताएगा। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं आज भी भगवान ने जो अपना ज्ञान दिया है, आचार्यों ने उनको बुक के फॉर्म में, लेक्चर के फॉर्म में रखा है आपके लिए, बस आपको पढ़ना है या उन उपदेशों को सुनना है। तो जो उपदेश भगवान अर्जुन को देते थे कि एज इट इज ज्ञान आप भी सुन रहे है ना, तो हमें पालन करना चाहिए। तो ये जो 18.68 से 69 ये 2 श्लोक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है भगवत गीता के किताब से बताया है कि जो इस परम रहस्य को समझ जाए, क्या परम रहस्य है, भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना है, उनकी शरण ग्रहण करना है, क्योंकि मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, कृष्ण की प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम की प्राप्त करना। तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जो परम रहस्य को भक्तों को समझाया है, उसकी भक्ति सेवा की प्राप्ति निश्चित। जो इस परम रहस्य को समझ जाता है और अपने भी पालन करता है और दूसरों को भी पालन कराता है, अंत में भगवान कहते हैं वो निश्चित है कि मेरे पास वापस आ जाए, मैं बता। और भगवान क्या कह रहे हैं शास्त्र में, देखिए बहुत सुंदर बात भगवान कह रहे हैं कि इससे अधिक प्रिय मेरा सेवक न तो इस संसार में कोई है न होगा। तो अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते तो क्या है कि भगवान की पहले तो आज्ञा का पालन करें, ये 2 आज्ञा का, कि हम भगवान की शुद्ध भक्ति करें और भगवान को ही लक्ष्य माने। बाकी सब चीजें सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में रखें, लेकिन इसको तो हमारा दायित्व है कि भगवत गीता की विधि का उपदेश देकर कृष्ण भावना में करें। और जब प्रभुपाद लिखते हैं कि लोगों में एक ही चीज का अभाव है, वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस। सब भोग में लगे हुए, इसीलिए दुखी है और तरह तरह के दुखों से लगे। तो भगवान चैतन्य ने कृष्ण भावना में सिखाने के उद्देश्य से प्रकट हुए थे और उनमें आध्यात्मिक गुरु बनाना चाहिए, चाहे उसकी कुछ भी। तो भगवत गीता और भागवतम दोनों ही ग्रंथ में श्रीमद् भागवतम कैसे बनाया जा सकता है, श्री कृष्ण भावना में कैसे बनाया जा सकता है, हम कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस बने, हम कैसे भक्त बने, ये हम 2 ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, तो हम बन जाते। और आगे कैसे प्रोग्रेस करें, ये श्री चैतन्य चैतामृत में एक्सप्लेन। तो हर बुक में श्री प्रभुपाद के परपोर्ट होने से हमको हमेशा क्लियर इंफॉर्मेशन मिलती है। आई थिंक हम यहीं तक पढ़े थे ना? जी माता जी। ठीक है, ओके। तो ये गौरी आगे पढ़ो बेटा। जी माता जी। अतः यह हमारा दायित्व है कि हम भगवत गीता की विधि का उपदेश देकर लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाएं।
वस्तुतः लोग कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण कष्ट भोग रहे हैं। संपूर्ण विश्व के लोग लाभ हेतु कृष्ण तत्व ज्ञान का प्रसार करने में हम सभी को लग जाना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कृष्ण भावनामृत को सिखाने के इसी उद्देश्य के लिए हुआ था। उन्होंने बताया कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देता है तो उसे आध्यात्मिक गुरु मानना चाहिए, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी क्यों न हो। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के दोनों ही ग्रंथ कृष्ण भावना में कैसे बना जा सकता है, इसके ज्ञान से भरे पड़े हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों ग्रंथों को चुना और संसार के सभी लोगों से अनुरोध किया कि वे इस कृष्ण तत्व ज्ञान को नगर नगर और गांव गांव में फैलाएं। भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण थे और हमें इस कथन को कृष्ण का निर्देश मानकर समुचित कार्य करना चाहिए, किंतु हमें सतर्क रहकर भगवत गीता को यथारूप में बिना व्यक्तिगत व्याख्या या प्रयोजन के प्रस्तुत करना होगा। कुछ लोग भगवत गीता की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, किंतु हमें श्री कृष्ण के वचनों को यथारूप प्रस्तुत करना चाहिए। जो कृष्ण के लिए कर्म करता है वह भले ही भौतिक संसार के अन्य व्यक्तियों की भांति काम करता हुआ लगे, किंतु ऐसा नहीं होता। भले ही अर्जुन ने सामान्य योद्धा की तरह युद्ध किया हो, किंतु कृष्ण भावनामृत में रहकर लड़ने के कारण वे अपने कर्मों के बंधन से मुक्त थे। इस प्रकार उनका कर्म भौतिक प्रतीत होते हुए भी तनिक भी भौतिक न था। कृष्ण द्वारा अनुमोदित कोई भी कार्य फल से बंधा नहीं होता। भले ही युद्ध उत्तम कार्य न हो, किंतु कभी कभी कुरुक्षेत्र के युद्ध की तरह यह अनिवार्य हो जाता है। इसके विपरीत ऐसा कार्य जो संसार की दृष्टि में अत्यंत मानवीय तथा परोपकार में हो, भौतिक बंधन से युक्त हो सकता है। अतः कर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं जितनी कि वह चेतना जिसमें यह कर्म किया जा रहा है। माता जी एक बार ये हरे कृष्णा माता जी। Yes, Hare Krishna. My voice is coming. जी माता। Okay, the shloka is 4.17 Bhagavad Gita. कर्मणो हि बोधव्यम बोध्यव्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गहनता को जानना अति कठिन है, अतएव कर्म, विकर्म और अकर्म के स्वरूप को भली भांति जानना चाहिए। कर्म का पथ अत्यंत जटिल है, अतः हमें कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अंतर समझना चाहिए। यदि हम केवल कृष्ण भावनामृत में लग जाएं, तो प्रत्येक बात स्पष्ट हो जाती है। अन्यथा बंधन में न फंसने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों में अंतर करना होगा। सामान्य जीवन में हम अनजाने ही किसी नियम को तोड़ देते हैं, जिससे हमें उसका परिणाम भुगतना होता है। इसी प्रकार प्रकृति के नियम अत्यंत कठोर एवं अकाट्य हैं और उनमें कोई बहाना नहीं चलता। प्रकृति का यह नियम है कि अग्नि जलाती है और यदि उससे बच्चा भी छू लेता है तो वह अबोध और दोष रहित होने पर भी जल जाता है। अतः हमें अपने कर्म का पथ अत्यंत सावधानी के साथ चुनना होगा, अन्यथा प्रकृति के कठोर नियम हमें बांधकर कष्ट पहुंचाएंगे। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि कौन सा कर्म किया जाए और किससे बचा जाए। कर्म शब्द निर्धारित कर्तव्यों का सूचक है, विकर्म शब्द उन कार्यों का सूचक है जो मनुष्य। सॉरी माता जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा मतलब। जी माता जी, अब से आ रही है माता जी? हाँ, अब ठीक है। ठीक है। कर्म शब्द निर्धारित कर्तव्यों का सूचक है, विकर्म शब्द उन कार्यों का सूचक है जो मनुष्य के निर्धारित कर्तव्यों के विरुद्ध है। अकर्म शब्द उन कार्यों का सूचक है जिनका कोई फल नहीं होता। अकर्म कार्य करने पर हमें कुछ परिणाम होते प्रतीत हो सकते हैं, किंतु वास्तव में कोई परिणाम नहीं होता। जब हम कृष्ण के निर्देश अनुसार कर्म करते हैं तो वास्तव में ऐसी ही स्थिति होती है, अर्थात कोई परिणाम नहीं होता। यदि हम किसी की हत्या करने की ठान लें तो राज्य की सरकार हमें प्राणदंड दे सकती है। ऐसे में हमारे कर्म विकर्म कहलाते हैं, क्योंकि वे निर्दिष्ट कर्मों के विरुद्ध हैं। किंतु यदि सरकार हमें सेना में भर्ती कर ले
और हम युद्ध में लड़ते हुए किसी का वध कर दें तो हमें फल नहीं भोगने पड़ते और इसे अकर्म कहते हैं। पहली अवस्था में हम अपनी सनक के अनुसार कर्म करते होते हैं और दूसरी में सरकार के निर्देश अनुसार कर्म करते हैं। इसी प्रकार जब हम कृष्ण के निर्देश अनुसार कर्म करते हैं तो हमारे कार्य अकर्म कहलाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के कर्म का कोई फल नहीं होता। कर्मण कर्म या पदेश कर्मणि च कर्म यह बुद्धिमान मनुष्येषु यह युक्त सतत कर्म कृता। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी वह दिव्य पद पर होता है। भगवत गीता 4.18। तो हम यही तक आज पढ़ेंगे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि श्री प्रभुपाद ये दो बातों पर एम्फसाइज कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि कर्म को समझना बहुत कठिन है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान चाहते हैं कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, मेरे शुद्ध भक्त बन जाओ और मैं तुम्हारे सारे पापों को दूर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए इस सीधे से सिद्धांत को हमें समझना चाहिए, अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। तो अपनी सनक के अनुसार हमें ज्ञान ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जो है, प्रामाणिक आचार्य है, गुरु शिष्य परंपरा है, उसी में ज्ञान लेना चाहिए। तभी ये जो किंग ऑफ नॉलेज है, राज विद्या है, हमें समझना है। तो श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवत गीता और भागवत ये जो ग्रंथ है, ये हमें बताता है कि किस तरह से हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस बना जाए। जैसे में महाप्रभु ने कहा है लोगों से कि इसका पढ़ना चाहिए, प्रचार कीजिए, गांव गांव में जाके प्रचार कीजिए, है ना। लेकिन क्या करना चाहिए? इसको जैसा लिखा है वैसा ही करना चाहिए, अपनी सुन्नत के अनुसार इसकी व्याख्या नहीं करते, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया जाए कि जो कृष्ण के लिए कर्म करता है वो लगता है कि वो अन्य लोगों की तरह ही कर्म करता है ना। जैसे अर्जुन लड़ रहा था तो लग रहा था वो समान योद्धा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, हम भी खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, नौकरी जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो कर्म बंधन नहीं देते, वो भगवान की तरफ लेके हमें करते, ये हमें समझना होगा। क्योंकि अगर हम कर्म को समझने चलेंगे, अगेन प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया 4.17 का कि कर्म जो है बहुत गहन है। तो कर्म को एक्सप्लेन करने के लिए भगवत गीता में बताया गया कि 3 तरह के कर्म होते हैं, है ना। तो 2nd चैप्टर में भी इसको एक्सप्लेन किया है भगवान ने, कर्म, अकर्म एंड विकर्म। तो कर्म का जो मतलब होता है शास्त्र के अनुसार काम करना, विकर्म होता है शास्त्र के विरुद्ध काम करना, और अकर्म होता है भगवान कृष्ण की भक्ति करना, उनके अनुसार कार्य करना। तो कर्म जो होता है किसी शास्त्र के अनुसार होता है तो अच्छा या बुरा रिजल्ट देगा आपको, तो आप फिर बंधन में बंधेंगे। और विकर्म किसी आप पाप में कार्य कर रहे हैं तो नरक तो जाना ही पड़ेगा और कष्ट भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अकर्म का मतलब होता है भक्ति करना, भगवान के आदेशों का पालन करना, इसमें कर्म करते हुए भी व्यक्ति बंधन में नहीं सकता। तो ये जो बातें हैं ये बड़े बड़े लोग भी नहीं समझ पाते, है ना। तो इन बातों को समझना चाहिए, तो हम अकर्म की स्थिति में रहनी चाहिए। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि अगर मान लीजिए राज्य सरकार जो है, अगर आप किसी को मर्डर कर दीजिए तो क्या करेगी? आपको प्राण दंड देगी, उसको भी कर्म कहते हैं, यानी बुरा कार्य करना, शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना, है ना। लेकिन अगर हम भी सैनिक बन जाएं, है ना, भर्ती हो जाए सेना में, तो अगर हम फिर बॉर्डर पर जाके युद्ध करते हैं और हम किसी को मारते हैं दुश्मन को, तो हमें अवार्ड मिलेगा, है ना। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से जब हम भगवान के निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं तो हमें कर्म बंधन में नहीं फंसना पड़ेगा। ये लाइफ भी हैप्पी और आनंदमय हो जाएगी और आगे आने वाली भी लाइफ हैप्पी और आनंदमय हो जाएगी। आपको लगेगा जरूर कि हम बहुत कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म में अकर्म को देखता है, यानी कर्म कर रहा है लेकिन भक्ति में कर्म कर रहा है, तो उसकी भक्ति कर्म क्या हो जाएगा? सारा अकर्म हो जाएगा, है ना।
समझ में आ रही बात? जी भक्ति में भी हम माता एक्शन करते हैं ना सुबह से शाम तक, क्यों पूनम? जी माता जी। लेकिन वो अकर्म हो जाता है, मतलब उसका रिएक्शन और एक्शन नहीं है। और अकर्म में कर्म देखता है। भक्ति का मतलब काम नहीं करना, निठल्ला बैठ जाना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखना, ऐसा नहीं होता है। भक्त को अगर सुबह उठ के 7 बजे से अपने परिवार का कार्य करना है, अगर वो गृहस्थ में है, वो 5 बजे उठता है, 4 बजे उठता है, जब करता है। ऐसा नहीं कि जब 7 बजे काम करने ऑफिस जाने का समय है या और कार्य करने का समय है तब वो माला लेके बैठता है। ऐसा नहीं करता, अकर्म नहीं करता, अकर्म में कर्म को देखता है, तो वो मनुष्य बुद्धिमान है। तो भक्ति जो है अकर्म नहीं, मतलब जड़ नहीं। भक्ति कर्म करना है, लेकिन ऐसा कर्म जिसमें बंधन न बने। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, है ना? हम अच्छा पहनते हैं, बातें, अभी देखिए हम लोग मोबाइल फोन से बैठ के बातें कर रहे हैं, राइट? हरी चर्चा कर रहे हैं, प्रभुपाद की बुक पढ़ रहे हैं, राइट? है ना? तो हम बातें भी कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ समझ भी रहे हैं, एंटरटेन भी हो रहा है, रिलेशन भी मेंटेन हो रहा है। लेकिन कैसे हो रहा है? जैसे हम लोग के केंद्र कौन है चर्चा की? कृष्ण, है ना? प्रभुपाद की बुक। तो ये क्या हो गया? अकर्म में कर्म हो रहा है ना? समझ में आ गई बात? ये जो है बहुत दिव्य भगवत गीता का 4.18। तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है या कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए कि वो तो मैं समझ गई कि कर्म में अकर्म मतलब वो सब कुछ मिल भी रहा है, लेकिन जिस फल को वो बन नहीं जाते तो कर्म में अकर्म होगा। और अकर्म में कर्म कैसे हुआ? कर्म में कर्म का मतलब ये है कि भक्ति जो है वो अकर्म नहीं है, जड़ नहीं है, चुपचाप बैठना नहीं है, बल्कि उसमें कर्म है, एक्शन करना है। जैसे अर्जुन को लग रहा था, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं 2nd चैप्टर के लास्ट में कि तुम्हें मेरी भक्ति करनी चाहिए, मेरे में मन लगाना चाहिए, है ना? इस दैवी भक्ति में पथ में रहना चाहिए। तो फिर अर्जुन क्वेश्चन किसे कि मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझे भक्ति करनी चाहिए, मैं ये युद्ध में, फिर आप मुझे घोर युद्ध में क्यों लगा रहे? तो वो क्या समझ रहा था कि भक्ति करने का मतलब इन एक्शन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, माला ले लेंगे, एसी चलाएंगे और बैठेंगे, वृंदावन में डोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, सब जिम्मेवारी छोड़ देंगे। हम स्टूडेंट हैं, हम बच्चे हैं, हम बड़े हैं, हम ब्रह्मचारी में हैं, हम गृहस्थ में हैं, हम वानप्रस्थ में हैं, हम संन्यास आश्रम में हैं, तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम सब कुछ छोड़ देंगे। भगवान हमेशा समझाते हैं, आप जिस आश्रम में हैं, आपके कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों को सब्जेक्ट मैटर सेंटर मुझे बना के काम कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मरः युद्धचः। युद्ध करना छोड़ना नहीं, कर्म करना छोड़ना नहीं। आप कभी कर्म छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ दोगे, सेवा करना छोड़ दोगे, क्योंकि जीव का धर्म है सेवा करना, तो हम बहुत दिनों तक रह नहीं सकते, फिर हम फॉल्स कहीं न कहीं लग जाएंगे। तो अकर्म में कर्म को देखना मतलब भक्ति को जड़ नहीं समझना, बल्कि कर्म देखना, ठीक है? जी माता जी। जी माता जी, एकदम यही माता जी, मतलब कि कभी कभी मतलब होता है ना, कुछ चीजें नहीं करो, लेकिन जैसे होता है ना, इस टाइम समझ में नहीं आता है भगवान की मर्जी क्या है, ये करना चाहिए नहीं, कैसे पता चले कि हाँ भगवान क्या चाहते हैं, करना चाहिए मुझे कि नहीं। देखिए बहुत से लोग आपने देखा होगा, वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हम कहेंगे हाँ चलिए मंदिर चलिए दर्शन, जब भगवान की मर्जी होगी तो हम चले जाएंगे। तो दुकान खोलने के लिए तो नहीं बोलते अपना कि जब भगवान की मर्जी होगी तो हम दुकान खोलेंगे।
दुकान तो खोलते हैं ना। जी हाँ। माता जी। उस समय तो नहीं बोलते ना कि भगवान की जब मर्जी होगी तो हम दुकान खोलेंगे, लेकिन भक्ति करनी होती है, मंदिर जाना होता है, या कहीं कोई सत्संग में जाना होता है, या कोई बात सुननी होती है, या प्रोग्राम में बुलाते हैं, तो जब भगवान की मर्जी होगी तब होगा। आपके अनर्थ कैसे निकलेंगे? जब भगवान कृपा करेंगे तो होगा। अरे आपका क्या प्रयास है? आप अभी निंदा करते हैं, है ना? आप जो है देवी देवताओं के प्रति आदर नहीं देते, आप गुरु के प्रति आदर नहीं देते, शास्त्र के प्रति आदर नहीं देते, है ना? तो और श्रद्धालुओं को प्रीच करते हैं, है ना? ध्यान पूर्वक जप नहीं करते, भगवान की चीजों को प्रायोरिटी नहीं देते, समय मैनेज नहीं करते, है ना? और जब हमारा काम करने का समय होता है तब हम माला लेके बैठते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। हर चीज पहले करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। आलस, भक्तों को तो और काम होता है भक्त तो और ज्यादा बिजी रहता है 24 आवर्स। व्हाट डू यू से, है ना? इसलिए हमेशा ये सब करना चाहिए। तो कंफ्यूजन होता है, लेकिन अपने कर्तव्य निभाना है, और हर कर्तव्य में भगवान को जोड़ देना है। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब में किसको जोड़ देना है? भगवान को जोड़ देना है। ठीक है? जी माता जी। तो इस तरह आप लोग भी अपने लाइफ में भगवान को जोड़ के रहिए। आप लोग भी बहुत बिजी हैं, आप लोग यंग बच्चे हैं, लाइफ में बहुत कुछ हो, आपने बहुत लोगों की सेवा की है आज तक, अभी आप भगवान की सेवा करके देखिए। थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन 4 साल 5 साल भी अगर लगातार आप प्रैक्टिस कर देंगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी, और आप केवल आनंद के रास्ते पर रहेंगे, आनंद के रास्ते। और इतना सुंदर और दुर्लभ मार्ग जो कि हजारों तपस्या करने के बाद प्राप्त होता था। ध्रुव महाराज वगैरह जो है करोड़ों वर्ष तक तपस्या किए, है ना? पिछले जन्म में सब इस महीने में 6 महीने तपस्या करने के बाद भगवान प्राप्त हुए। आप किसी भी ऋषियों को देख लीजिए, चाहे प्रचेता है, चाहे कोई भी है, रोहबर, मतलब कितने जन्मों तक उन्होंने तपस्या की, तब जाकर उनको भगवत साक्षात्कार होता है। कुछ आंशिक आपको श्री प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इतना ज्ञान मिल रहा है, इतनी बातें मिल रही है, और करना क्या है? अपने जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र को ऐड करना है। सोचिए, और हम प्रयास नहीं करना चाहते, कितना दुर्भाग्य है हमारा। तो आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग के लिए प्लानिंग कीजिए, टाइम बनाइए, व्यर्थ की बातें मत कीजिए, बंद कर दीजिए फोन, भक्तों से भी मत बात कीजिए, लेकिन अपनी चैंटिंग है, अपनी प्रसाद खाना, ये 2 चीज मेंटेन करेंगे, आपका लाइफ सुखमय बन जाएगा। यही 2 चीज के लिए प्रयास कीजिए आप, ठीक है? जी माता जी। तो भगवान करें आप सबको, राधा रानी हिम्मत प्रदान करें, शिल प्रभुपाद आप लोग को सामर्थ्य प्रदान करें कि आप सब बच्चे एक मिसाल बनिए दुनिया में, एक मिसाल बनिए। आप लोग कम हैं लेकिन मिसाल बने, ठीक है?